इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि जैसे हमारे जीके के सैम्पल पेपर के बारे में डिस्कस। इसमें मैं आपको मतलब हिस्ट्री के, पॉलिटी के और करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें कि जो कि एक मतलब सभी अभी तक की जो भी शिफ्ट हुई है उनको देखते हुए सभी मैंने मतलब अच्छे से कवर करके बनाए हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और एग्ज़ाम में आए हैं वो सभी मैंने इसमें कवर किए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर के। इन तीनों सब्जेक्टों को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इनकी ही ज़्यादा वेटेज देखने को मिल रही थी बार बार। और कंप्यूटर के लिए तो अलग से एक वीडियो और बना देंगे जिसमें पूरा कंप्यूटर भी क्लियर कर देंगे उसमें। तो इसमें हम मतलब देखेंगे कि हमारा क्या रहने वाला, कि क्या अप्रोच रहेगी और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जो भी इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं उन टॉपिक को आपको क्या करना है कि उनको आपको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है सभी को अपनी नोटबुक से, मतलब जैसे भी आपने नोट्स बना रखे हैं, किसी बुक को आप रेफ़र कर रहे हैं, और इन सभी टॉपिक को रिवाइज़ करके एक लास्ट टाइम के जैसे आप मतलब इसको रिवाइज़ कर सकते हैं कि आपका यही एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इसी हिसाब से आप इनको रिवाइज़ कर लेना अच्छे से, क्योंकि अभी तक की शिफ्टों में इन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं बार बार। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे कि जैसे हिस्ट्री, और फिर हिस्ट्री के बाद हम करेंगे पॉलिटी और फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो जैसे कि हमारे ये है कि आरआरबी एनटीपीसी का सैम्पल पेपर 1 है। इसमें हम देखें कि जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन की कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति हुई थी मेरठ से शुरू। नेक्स्ट की 1857 की क्रांति में बिहार से किसने नेतृत्व किया, कुंवर सिंह। और मैं इसकी पीडीएफ है, जो पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं क्विक रिवीजन के तौर पर। उसको आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास सेव भी रख सकते हैं। और ये पीडीएफ सिर्फ अभी हिंदी में है, इंग्लिश में आने में इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो भी इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो मतलब थोड़ी देर बाद आपको 1 घंटे 2 घंटे बाद आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये फिलहाल हिंदी में पीडीएफ है। तो टेलीग्राम पर आ जाइए, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को कब प्राप्त हुई थी। 17 जून 1858 को। सन्यासी विद्रोह कब हुआ। 1763 से 1800 सन्यासी विद्रोह हुआ था। और गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम। ये मैंने क्वेश्चन लिए जो 1857 की क्रांति से और विद्रोह से। ये क्वेश्चन आपको मतलब मेरी शिफ्ट में भी ये 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने इसमें रखे हैं। और जो पिछले एग्जाम हुए या फिर जो 14 तारीख का एग्ज़ाम था कल वाला, उसमें भी 1857 की क्रांति से क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को रखा है इसमें, बस ये दिखाने के लिए कि आप मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इनको रिवाइज़ कर सकते हो, और भी अपने मतलब एक बूस्टअप लेने के लिए इन टॉपिक को रिवाइज़ कर सकते हैं लास्ट टाइम। तो नेक्स्ट है कि हमारा जैसे रुद्रदामन किस वंश से था, शक वंश से। ये क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में देखने को मिला था 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट में। इसका एनालिसिस मैंने पूरा मतलब फुल रिव्यू, मेरा एग्जाम कैसा गया, कितने अटैम्प्ट किए, उसकी वीडियो भी मैंने डाल दिया, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, चैनल पर है। नेक्स्ट है कि हमारे किस तुगलक शासक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। ये था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया था। आप इस क्वेश्चन का मोटो क्या था कि जैसे तुगलक वंश मतलब कि इनका जैसे चंद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त मतलब गुप्त वंश का, शक वंश का, और तुगलक वंश के हो गए, कि आप इनको एक बार सभी वंश को अपने रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, दिल्ली सल्तनत की या मौर्य वंश वगैरह जो भी है, क्योंकि मौर्य वंश से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। कृषि के लिए दीवाने कोही विभाग की स्थापना किसने की, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और आपको ये भी पढ़ने जैसे कि दीवाने कोही हो गया, मतलब इस टाइप के जो भी विभाग बनाए थे सभी वंश के, इनको एक बार रिवाइज कर लेना, या फिर एक नोट बना के अपने उस पर लिख लेना, और उनको लास्ट टाइम में भी जाते वक्त या फिर एक दिन पहले रिवाइज कर लेना उनको। नेक्स्ट कि अलाउद्दीन की मंत्री परिषद में वजीर को किस नाम से जाना जाता था, वो दीवाने वजारत। बलबन का उत्तराधिकारी कौन था, कैकुवाद। इसमें बलबन का काल भी पूछ लेते हैं कि बलबन का मतलब किस टाइम से किस टाइम तक था बलबन, ये सब आपको याद करके जाना होगा अच्छे से। और नेक्स्ट कि अशोक के शिलालेख को पहली बार किसने पढ़ा था, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था। तो ये दोनों को आप अच्छे से याद करके इनको मतलब आप इसमें मतलब कोई भी आपको ऐसे विचलन नहीं खानी है कि क्या हुआ था, मतलब किसने खोजा था और किसने पढ़ा था। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये थे हमारे 11 क्वेश्चन हिस्ट्री के, जो कि आपको एक मतलब ये आइडिया मिल गया कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन वही है जो लगभग शिफ्ट में पूछे गए हैं। और कुछ अलग है, जिससे इसमें एक आध अलग है, जैसे कि सन्यासी विद्रोह शायद ये नहीं पूछा गया था अभी तक, तो मैंने ऐड कर दिया कि आप इनको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट यही टॉपिक बच रहे हैं, अगर कुछ चेंज होता है तो इन्हीं टॉपिक में से आएंगे क्वेश्चन। तो आप मतलब ये 11 क्वेश्चन मैंने बता दिए थे हिस्ट्री के, कि इस टाइप में आप पढ़ सकते हैं इनको। और जो आपको अच्छा लगे, मतलब जो भी आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो, जैसे कांग्रेस के अधिवेशन हो गए या फिर वायसराय वगैरह हो गए, गवर्नर जनरल, तो आप इनको एक बार याद कर सकते हैं, ये इनमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम पॉलिटी की तरफ, कि हमारे पॉलिटी के 11 क्वेश्चन क्या होने वाले हैं।
तो इसमें पॉलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है ग्राम पंचायत। ये क्वेश्चन मेरी पीडीएफ मेरी शिफ्ट में आया था, मेरे वाले टेस्ट में आया था, ये एज इट इज़ क्वेश्चन था कि 73वें में क्या आता है। और आप इनकी एक काम करना कि जैसे जो भी अमेंडमेंट है उनकी आपको डेट भी याद करनी है कि जैसे पहला कब हुआ था 1951 में, 73वां कब हुआ था 1992 में, तो इस टाइप से। और नेक्स्ट है जैसे ग्राम पंचायत के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो वो है अनुच्छेद 40 जो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट की कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से प्रावधान करता है, 20 का 2। आपको सभी मतलब मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी एक बार रिवाइज कर लेना क्योंकि कल 14 तारीख की शिफ्ट में एक मौलिक कर्तव्य से और एक मौलिक अधिकार से आया था, फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन इनमें से थे। नेक्स्ट की भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, N.A. पालकीवाला। आपको क्या करना है कि जो संविधान सभा के क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज कर लेना है कि कौन सी समिति आई थी, किस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, आपको ये याद कर लेना। अपने कोई भी बुक है या फिर आप नोट्स है उसमें ज़रूर लिखा मिलेगा ये। नेक्स्ट की संविधान की 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के कितने विषय थे, ग्राम पंचायत के 29 विषय थे। और आपको ये याद करना है इसमें जैसे जो लास्ट की 4 अनुसूची है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की, इनमें क्या क्या था अलग अलग, और कोई किस संविधान संशोधन से इनमें वो हुआ था, चेंज हुआ था, और कितने विषय थे सभी में। सत्र न्यायालय की सजा को पारित करने के लिए उच्च न्यायालय से परामर्श लेता है, मृत्युदंड। ये क्वेश्चन भी मुझे मेरी शिफ्ट में था, इसलिए मैंने मतलब पहला क्वेश्चन जो 73 वाला और ये वाला मृत्युदंड वाला, ये 2 क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आए थे पॉलिटी से। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 148। भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की विटो पावर है, 3 प्रकार की विटो पावर है, निरपेक्ष विटो, निलंबन विटो, निलंबनकारी और जेबी विटो। धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है, 110 में। संसद के दोनों सदनों की बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है, किस अनुच्छेद में है, 108 में। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, वो है 343 में। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बने थे, मतलब कल वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आए थे कि हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, इस टाइप से मतलब क्वेश्चन आए थे यहाँ से भी। तो आप मतलब आर्टिकल भी अलग अलग ऐसे पढ़ लेना कि एक बार तो कि सभी आर्टिकल में क्या क्या था, अगर याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं हम जैसे करंट अफेयर के मैंने इसमें काफ़ी मतलब 20 क्वेश्चन के आसपास लिए हैं, 18 क्वेश्चन लिए हैं, तो इससे आपको एक अच्छा बूस्टअप मिलेगा कि करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है और कैसे। और आप पढ़ना चाहते हो तो करंट अफेयर की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहाँ पे पिन कमेंट्स में पिन मैसेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सेकंड में ही मिल जाएगा कि करंट अफेयर की पीडीएफ, मतलब आप ऐसे देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारी पीडीएफ वगैरह डाली हुई है, पॉलिटी की भी अलग से फुल पीडीएफ भी टेलीग्राम पर है, सभी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डालता रहता हूँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विश्व बैंक ने 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है, 6.3%। इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे कि आरबीआई ने अपनी क्या जारी की थी कि कितनी दर मतलब अपना रेपो रेट चेंज किया था, उस टाइप में क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब आपको इनको बैंकों को भी इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना और इनकी जो भी दर चेंज होती है रेट उसको। नेक्स्ट, भारत ने सौर ऊर्जा का कितना आंकड़ा पार कर लिया है, 100 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है भारत ने। प्रधानमंत्री युवा 2.0 योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2022 को, और अब 2025 में 3.0 योजना आ गई थी, प्रधानमंत्री युवा 3.0 योजना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया, मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग टनल T8। परशुराम कुंड मेला 2025 कहाँ मनाया गया, अरुणाचल प्रदेश में। किसे C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह सचिन तेंदुलकर जी। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही थी, लापता लेडीज़। इससे भी मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, जैसे जो 8th क्वेश्चन है इसमें आया था कि आईफा अवार्ड का था कि एक कौन से मतलब किस बंदे को डायरेक्टर डेब्यू के लिए अवार्ड मिला है, इस टाइप का क्वेश्चन था मेरे शिफ्ट में 13 की फर्स्ट शिफ्ट में। विजय हजारे ट्रॉफी का 2024-25 का उपविजेता विदर्भ रहा है और इसमें जीता कौन है, कर्नाटक जीता है, कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर जीती है विजय हजारे ट्रॉफी। दूसरा कबड्डी विश्व कप 2025 का मेज़बान देश कौन सा रहा है, इंग्लैंड। और इसमें मैं बता दूं कि जैसे कबड्डी वाले में कि कबड्डी में भारत मतलब महिला में भी और पुरुष में भी भारत ही जीता है। CRPF का महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये क्वेश्चन इसीलिए लिया क्योंकि नियुक्ति से क्वेश्चन बना रहे थे, लेकिन मेरी शिफ्ट में तो नहीं आए थे, लेकिन मतलब बाकी शिफ्टों में थे क्वेश्चन, तो आप नियुक्ति पढ़ लेना। ये सभी पीडीएफ मैंने मतलब पीडीएफ के अंदर है ये, और वो पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल रखी है। सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तुहिनकांत पांडे को। भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी, अंजू राठी राणा बनी हैं। और नेक्स्ट हम बात करें कि भारत की ICR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, डॉक्टर मांगीलाल जाट। ये क्वेश्चन है। जैसे भारत का वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया, अजय सेठ को। आप ये क्वेश्चन और पढ़ लेना कि जैसे प्रधानमंत्री का सचिव किसे बनाया गया है, वो तिवारी जी, जैसे शायद प्रीति तिवारी मतलब कुछ ऐसा नाम है उनका।
उनको बनाया गया है नया, मतलब पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया है प्रधानमंत्री का। और एक नेक्स्ट है कि भारत के नए नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया, के संजय मूर्ति को। दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन से स्थान पर थी, 5वें स्थान पर। पंकज अडवाणी किस खेल संबंधित, स्नूकर से। ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है ये मेरी शिफ्ट में थे। ये 17वां क्वेश्चन एज इट इज़ था, लेकिन इसमें मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था इसका, मैंने पढ़ा भी नहीं था ये स्पोर्ट्स में कि 5th रैंक आएगी इसकी। ये क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में था। और पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित, स्नूकर से। ये आया था 14 की फर्स्ट शिफ्ट में कि ये किस खेल से संबंधित है, और मेरे वाले शिफ्ट में था कि पंकज अडवाणी ने किसे हराकर ट्रॉफी जीती है। तो ये जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको मतलब बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं आपको आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि आप जितने भी भाई है जो भी मतलब जिनका भी एग्ज़ाम लास्ट मतलब 24 तक भी जिनका एग्ज़ाम है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से, और इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि टेलीग्राम पर मैं हर एक पीडीएफ डालता रहता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।